न्यू हरियाणा देखने वाले सभी साथियों को राम राम। आज हमारे साथ राष्ट्रीय कवि महाशय दयाचंद प्रचार कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहलवान जी और बहुत ही विरले संस्कृति प्रेमी भाई सुनील पंजाब खोड़ हमारे साथ हैं। आज उनसे संस्कृति के विषय में और जो आजकल के हालचाल चले हुए हैं उस विषय में और कल्चर के विषय में कुछ बातें करेंगे। समय तो थोड़ा है प्रधान जी के पास, लेकिन फिर भी जितनी बातें हो पाएंगी उतनी करेंगे। प्रधान जी राम राम। राम राम जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और सुनाओ, ठीक ठाक हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आप कितने निकल रहे हो? आज मतलब यहाँ धाराड़ू गांव में आए हुए हो, जी। तो आज किस विषय में यहाँ पे मतलब शांत चल रही है? संस्कृति के सबसे ज्यादा प्रेमी मना जो है गांव धारेड़ू में ही लगे, क्योंकि और एक सबसे बड़ी पहल दादा लक्ष्मी चंद जी की प्रतिमा की स्थापना गांव धारेड़ू में होने जा रही है, और इससे बड़ी और खुशी की क्या बात है। अच्छा, इसी विषय में आज इसी विषय में जो है, और हमारे गुरु जी जो है हमारे गुरुदेव भगवान श्री विष्णुदत्त जी, आज उनका सांग भी है, तो वो सांग भी देखेंगे। और आज बाबा लक्ष्मी चंद जी की जो है मूर्ति की स्थापना, तो उस स्थापना में भी शामिल होंगे, तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य और क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी प्रधान जी। अच्छा, तो हम बात करेंगे प्रधान जी, जो आपकी जो कमेटी है महाशय दयाचंद के नाम से जो आपने कमेटी बना रखी है, ये आपने कितने साल से आपने ही बनाई थी या मतलब पहले से चली आ रही है? कितने साल हो गए इसको संस्था को बनाए हुए आपने? ये देखो जी, हमने तो रेल की पटड़ी पे जो मतलब गाड़ी चलाई मिली है। अच्छा, ये मतलब बड़ा पहले से बनी हुई ये थी? पहले से बनी हुई थी। गांव मायना से ही मेरे मामा के लड़के हैं रामधारी मायना, जो महाशय दयाचंद जी के सगे भाई के लड़के मेर सिंह जी नाम था उनका, महाशय दयाचंद जी बड़े भाई का, उनके होते हैं, और मेरी सगी चाची के भतीजे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये संस्कृति का बीड़ा सबसे पहले रामधारी मायना जी ने ही उठाया। हाँ महाशय, वैसे तो मतलब संस्कृति का तो चल ही रहा था, लेकिन महाशय जियों का जो मतलब कविताएं जो दब चुकी थी, जो मतलब लोग जन भावनाओं में नहीं, बिल्कुल जी बिल्कुल, उस उन्होंने ये उठाया रामधारी मायना जी। ये रामधारी मायना जी की ही बदौलत है, चाहे उन्होंने थोड़ा कराया चाहे ज्यादा कराया भाई, चाहे उन्होंने अपनी गली में ही एक प्रोग्राम किया, लेकिन हर साल महाशय दयाचंद मायना जी को लोगों के जहन में याद रखने के लिए उन्होंने किया। तो उन्हीं के साथ हम सभी जुड़े हुए थे। वहीं से मतलब आदमी ज्यादा हो गए थे, तो चलो भाई आदमी ज्यादा हो गए तो भाई चलेगा तो भाई एक गाँव मायना तक ही सीमित मत रखो इस बात को, भाई पूरे हरियाणा में भी घुमाना है। तो फिर एक राष्ट्रीय कवि महाशय दयाचंद प्रचार कमेटी वहीं से बन के निकली, और प्रचार कमेटी का कार्य था प्रचार करना महाशय जी का, और वो प्रचार कमेटी ने किया भी। हाँ, मतलब भाई जैसे मतलब सभी कर रहे हैं, हाँ जी, तो जरूरी भी है, उससे दो फायदे हैं जी भाई। एक तो संस्कृति का भी प्रचार होता है, और एक जो अपने समाज में जो कवि पैदा हुए हैं उनका भी करना हमारा धर्म है। और अच्छी बातें तो किसी भी कवि की हो तो वो आगे आनी भी चाहिए, उसके लिए आप लोगों ने भरपूर प्रयास भी किया है। कितने साल हो गए इसको प्रधान जी? इसको 4 साल हो गए। 4 साल हुए हैं। हाँ, पहले तो अपने बड़े भाई रामधारी मायना जी इस मुहिम को उठाए थे, और फिर उसके साथ तो सभी लगे हुए थे। फिर अलग से तो 4 साल से मतलब ये समिति तो पुरानी बन रही है, बहुत पुरानी। सबसे पहले जो महाशय जी के शिष्य हुआ करते थे छज्जूलाल सिलाने वाले। अच्छा अच्छा। छज्जूलाल सिलाना जी थे, एक हमारे मामा थे राम कुमार पूरा जी, और एक और महाशय दयाचंद मायना जी के लड़के सुनील मायना जी। तो इन लोगों ने काफी मतलब मेहनत की। वो समिति किसी कारणवश भाई में, तो वो बुजुर्ग भी हो गए थे, फिर पुराने आदमी थे। फिर जो है ये बीड़ा जो रामधारी मायना जी ने उठाया, उसके बाद हम चले हैं। अभी आज की तारीख में आप प्रधान जी
उसी संस्था के प्रधान हो? नहीं नहीं नहीं, वो अपने कवि दयाचंद चैरिटेबल ट्रस्ट, अच्छा, वो ट्रस्ट अलग वो है। वो ट्रस्ट है। और हमारी जो बनी है वो राष्ट्रीय कवि महाशय दयाचंद प्रचार कमेटी। हमारा कार्य था कि भाई महाशय जी की रचनाओं के ऊपर जो धूल जम चुकी, उन रचनाओं पे से धूल को हटाना, और ये बखूबी किया भी। मेरे साथ जो मतलब जितने भी साथी जुड़े, हम तो कुछ भी नहीं, जो साथी जैसे भाई परविंदर चावरिया जी है, कृष्ण राणा जी है, विनोद मंगोलपुर जी, अपने कप्तान बिसानिया जी, एक हमारे बड़े भाई वीरेंद्र जोनती जी, नंद किशोर बादली जी भी शुरुआत से ही हमारे साथ है, अपने एक सतीश जींद से हैं। मतलब आप पूरा हरियाणा में घूमे जहाँ पूरा भी? पूरा हरियाणा। इंद्रजीत कुंडल। हाँ, इंद्रजीत कुंडल जी है, जिन्होंने मतलब बहुत, मतलब इन लोगों ने तो बहुत बड़ा सहारा दिया। मतलब यूँ था कि आपको आगे आप बोलिए तो फिर सारे साथ हाँ, मिलता ही है। मतलब मैं तो सेवक, सच्चाई बात है। इन लोगों की सलाह के बगैर, इन लोगों के आशीर्वाद के बगैर सही मायने में तो हम लोग कुछ कराए। बिल्कुल, ये तो होता ही है कि जो साथ जो की हाँ साथ जो ही साथ तो। हाँ जो हमारे बुजुर्ग जैसे ये 4-5 व्यक्ति थे, जैसे अपने विनोद भाई साहब है, इंद्रजीत मासे जी है, कृष्ण मासे जी है, कप्तान मासे जी है, नंद किशोर जी थे। इन लोगों ने मतलब सलाह दी कि भाई ये कार्य इस तरीके से करना है, हाँ, उसे डाल कर दिया। उसी तरीके से वो कार्य हो गया। हाँ, लेकिन ये है कि भाई वो क्या करना भाई, अगर बोला जूते खानिया में तो कैसी है वो। वो आगे को वो करना ही पड़े। हाँ, फिर हम तो स्वभाव से भी थोड़े कड़वे व्यक्ति, तो मगर चलो भाई हम आगे बढ़ देंगे, कोई नहीं, कड़वा मीठा तो थोड़ा बहुत होना ही पड़े, समय को देखते हाँ हुए जी। चलना ही पड़े मानस। हाँ जी। सारा झुकने लग जाए तो फिर उसने पिटने की वैसे लग जो वो क्या अगर भाई इन लोगों की मेहनत, भाई परविंदर चावरिया, मासे जी, कृष्ण जी, सतीश जींद, अपने एक भाई है सोनीपत से ही शिव कुमार जी, अमित संखेड़ा, परवीन सारसर, एक विजय संदलिया भी हमारी कमेटी में ही, नंद किशोर बादली, अपने विनोद मंगोलपुर, इंद्रजीत कुंडल, वीरेंद्र जोनती, अजय पंडित जी, अजय पंडित जी है, शर्मा जी है। और अंदरूनी सच्चाई बात बताऊंगा, प्रचार कमेटी का जो सही मायने में जिन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब एक छुपे रुस्तम होकर साथ दिया, बैक डोर से। अशोक कौशिक बहुत, उस शख्स ने इतना साथ दिया जिसकी कोई हद नहीं। हाँ। उसी शख्स के दौरान उसी शख्स ने हमें आज भी दे रहे हैं। यहाँ भी मिलाए अपने दादा हनुमान कौशिक जी से, और दादा हनुमान कौशिक जी से मिले तो इन्होंने तो इतना साथ दे दिया कि जिसकी कोई हद नहीं। फिर गुरु जी, हमारे जो गुरुदेव भगवान है श्री विष्णुदत्त जी, उनका आशीर्वाद मिला तो फिर हम निहाल। कहने का अर्थ ये है कि जी आज अगर इस दयाचंद प्रचार कमेटी के ऊपर आशीर्वाद है तो इन लोगों का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। अपने दादा कृष्ण अवतार है दौलताबाद से, हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन के उपाध्यक्ष। वो तो फिर आप मतलब आपकी नीति को देखते हुए आदमी का हुए है भाई, बहुत चलो बड़ी आदमी के साथ एक आदमी से आदमी जुड़े हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। और मैंने तो ये भी सुना है कि मतलब आपने मतलब उमरावत गांव में भी हेड ऑफिस बना रहे हो शायद यहाँ पे। जी जी जी, ये सब प्रधान जी का आशीर्वाद हो, हनुमान कौशिक जी का यहाँ मुख्य वो के बोले कि मुख्य कार्यालय मुख्य कार्यालय तो दादा लक्ष्मी चंद आश्रम में है। नहीं, कोई एक संस्था का हो है। सिर्फ आशीर्वाद। मैं उन कहूँ कि मेरा, मैं कई बार इस बात का भगवान से मतलब शुक्रिया अदा किया करूँ कि भाई देखो, सबसे बड़ी बात तो ये कि दादा लक्ष्मी चंद परिवार से हम जुड़ गए। बिल्कुल। वो मासे जी ने कहा बोले दयाचंद गलिया करो ना, है बोले इतना बच्चे का भी नाम है जो बैठा भगत ठिकाने से, बोले लक्ष्मी चंद जाटी वाला तो डूंगे ज्ञान पखाने से, बोले मांगे राम पाणची वाला बाता के लक्ष्य से ताने है, एक धनपत सिंह निदाने वाला वो तो घने काफी है जाने। बोली रे तू कौन है? बोले दयाचंद गलिया का रोड़ा, इसने उत्तम जगह चढ़े मत ना, और मैं भी थारे कैसे आना से राम। ये देखो, ये एक कवि की भावना। हाँ जी, हाँ जी। बोले तो हम भी उसी, जो आदमी अपने आप को छोटा मानता है वो वास्तव में बहुत ऊंचे लेवल का होता है। हम भी उसी उस पर चले जी। ये हमारा सौभाग्य है। मैं अपने आप को मतलब परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ, इस परिवार से जुड़े इन लोगों का आशीर्वाद मिला।
और दयाचंद मायना जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमें इस लाइन में खड़ा कर दिया। हाँ, कोई ना कोई पीछे का संस्कार ही रहा, प्रारब्ध का ही संस्कार। जब आदमी मिले ना तो गड़खरे अपना रोटी खा के लासी पी के सुते भी से बिल्कुल जी, बिल्कुल गर्मी में। बिल्कुल। लेकिन ये है कि संस्कृति की सेवा, संस्कृति का प्रचार, मेरी नज़र में शायद बात में गलत भी हो सकती है, मेरी नज़र में इससे बड़ी तो भक्ति है भी नहीं। अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी हरियाणवी संस्कृति, संस्कृति प्रेमियों की सेवा, इनके साथ जुड़ना, इनका आशीर्वाद लेना, इससे बड़ी सौभाग्य। ये भी एक अपने आप में सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत बड़ा सौभाग्य। अच्छा, तो प्रधान जी, आपने जो ये पहले तो एक ऐसे कार्यकर्ता काम किया, फिर आपके ऊपर सभी ने अपना एक विश्वास जता के आपको मतलब आगे कर दिया, संस्था का मान लिया, आपको प्रधान बना दिया। तो आपने आजकल तो सोशल मीडिया चल रही है, तकरीबन सभी को पता चल ही जाता है जी कितने चल रहा है या ना चल रहा है। कई दिन तक कोई बात नहीं आओ तो उनकी तकलीफ हो जाए, देरा नहीं कि सारे उम्र मरात ना गया। तो मतलब आपके सामने भी अड़चने आई होंगी, सबसे ज़्यादा आपको मतलब किन अड़चनों का सामना करना पड़ा, या मतलब अड़चन आपने सुलझाई या उलझती रही? क्योंकि आप समझ रहे हो मैं भी किस तरह क्या कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। शर्मा जी, ये कुटुंब कबीला है। इस कुटुंब कबीले में वो पुरानी कहावत नहीं है कि भाई दो बर्तन हो हाँ, गए, ये तो नियम है, सृष्टि का नियम। और फिर हम 35 से 40 आदमी हैं, हर किसी का स्वभाव एक जैसा हो नहीं सकता। हाँ, सब मैं उनके ऊपर दबाव दूं कि भाई तुम मेरे स्वभाव कैसे बढ़ो, तो ये भी नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारी भावनाएं है वो जुड़ती है, थोड़ी सी डिस्प्यूट रह जाए हो रहा है, तो समझाने में काफी समय, और फिर इंसानियत हो। हाँ, सही देखो बात। एक छोटी सी बात, मैं अपनी कमेटी से भी एक बात कह दूँ, वहाँ खड़े हो गए, अब जब भी कमेटी की मीटिंग होती है कि भाई मैं इंसान नहीं हूँ, अपना घर भी चलाना है, अपना कुटुंब भी देखना है, अपने यार प्यारे भी देखने हैं, संस्कृति के प्रति भी फिर कमेटी भी देखनी है। तो कमेटी के प्रति आदमी, जो मेरी कमेटी के व्यक्ति हैं, उनका इतना बड़ा मतलब आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। देखो मेरे से उम्र में बड़े भाई कप्तान बिसानिया है, कृष्ण मासे जी है, शिव कुमार है, अपने विनोद मुगलपुर जी है, इंद्रजीत मासे जी है, नंद किशोर बादल है, इन लोगों ने, ये तो मेरे से बड़े हो गए। फिर मेरे तो उम्र में छोटे आ गया है, परविंदर चावरिया हो गए, एक वीरेंद्र जोंती भी हमारे से बड़े हैं। अच्छा, परविंदर चावरिया हो गए, ये मेरे साथ से के हैं, छोटे हाँ, छोटे भी और जितने भी व्यक्ति हैं, अजय शर्मा हो गया, अमित सनफेड़ा हो गया, प्रवीण सारसर हो गया, अपने विजय संधलिया हो गए, ये ऑल टोटली मेरे तो सारे छोटे हो गए। अमित नजफगढ़ है एक भाई हमारा, एक निखिल है नजफगढ़ से ही, ये सारे मेरे तो छोटे हो गए, मतलब छोटे भी और मेरे तो बड़े। मेंटेन करना सारे ने, ये बड्डे आता तो मैं कह नहीं सकता भाई तुम यो काम कर लो, और छोटे एक आधा नू भी कह दे के बात से, और बड्डे छोटला बताने की कोशिश हाँ, करो। अगर वो छोटला बताने की कोशिश करूंगा तो मैं, वाह, फिर लाल पाओ। हाँ, तो इसलिए थोड़ा ना बड़ा मतलब दिमाग को सेट रखना पड़ा है, और उनका आशीर्वाद लेकर छोटे को हुक्म जताते हैं। इसमें एक हमारे जो कोषाध्यक्ष प्रवीण चावरिया जी, तकरीबन उसने इस बात की बड़ी वो है, मैंने जितना भी छो उतरा सारा उसी के ऊपर उतरा है। हाँ, कोई का दावट ले उससे थी कहीं। हाँ, मतलब अगर कोई इधर उधर की टेंशन हुई तो लेना देना जो भी क्यों मैं सारा छो उसके ऊपर, फिर वो समझ गया था भाई आप कह लेने दे, आप कह रहे थे भैया, वो मतलब इस बात में सुनते। अच्छा, एक और प्रधान जी, काफी दिन पीछे तो काफी चला पीछे, तो ये बहुत चले और ऊपर चर्चा चली, और ये भी कहीं ना कहीं कितने कितने रह रहा है, क्योंकि वो डिस्प्यूट मीडिया नहीं है। मेन जो पर्पज रहा, जो मतलब चला के महाशय जी की रचना, इतनी अच्छी रचनाएं हैं, काफी रचनाएं तो इतनी मशहूर हुई हैं जिनको आज भी बच्चा बच्चा जानता है। जैसे एक वो भजन था दयाचंद दास सजनों का, रटमन राम बावड़े, फिर हो जैसे काम बावड़े, मतलब जो रागनी और संस्कृति प्रेमी हो उनको तो मतलब शायद कोई बच रहा हो जिसने सुना नहीं हो।
जैसे एक लाडो फिल्म में रागनी आई थी, पानी वाली पानी प्यादे, जी जी और भी काफी रागनियां है, मैं नाम गिनाने लग जाऊंगा तो मतलब मनमाना रात हो जाएगी। वो तो कुछ एक तो बच गई, लेकिन कहीं तो भी घनी बढ़िया बढ़िया रागनी थी माशा जी के जिनके के ऊपर। हाँ तो प्रधान जी, ये काफी समय पहले से भी चला हुआ था ये सिस्टम, और शायद आज भी चल ही रहा है। मैं और देखो, जो संस्कृति का जानकार है, जो रागनियों का जानकार है, जो भजनों का जानकार है, उन तो काफी तो भजन ऐसे हैं, जैसे वो आपने पता होगा रटमन राम बावड़े, वो जैसे काम बावड़े, दयाचंद दास सजनों का, सही कारीगर बंधुओं का। माफी चाहूंगा सतीश जी, मैं आपको बताता हूँ मास्टर दयाचंद माइना जी क्या थे। नहीं क्या थे, क्या चीज सुनो थी, सुनो वो तो सुनो, मैं वही वही मैं वो उन्हीं की रचनाओं के विषय में लेकिन बताऊंगा। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इतनी बढ़िया बढ़िया रागनी है काफी, जो ऑन स्टेज पर जिनका रुका होया, जैसे पानी वाली पानी प्यादे, जो आज भी मतलब जामदा बालक कभी मनमान ने याद पा जाएगी, मतलब कोई पानी या पानी वाली पानी प्यादे। लेकिन यूं क्या है कि इन रागनियां भी घनी बढ़िया रागनी थी, जिनके ऊपर मतलब और किसी की छाप लगी। जी जी वो गाई तो खूब जा है, उनका प्रचार तो खूब उन रागनियों का, लेकिन उनका न्यू कोने बेरा आम पब्लिक को न्यू कोने बेरा की है वही दयाचंद की है, क्योंकि उनको किसी और कवियों की छाप लग चुकी और वो छाप पक चुकी है। जी जी उस विषय पर आपने मतलब आपने भी काफी संघर्ष किया है, जो छाप काट रहे हैं। एक वो मैं उनको काफी बार सोशल मीडिया पर देखता हूँ, राजेंद्र गुर्जर जी, उनका भी देखो वो छाप कटियों के ऊपर मतलब वो भी पूरा बड़े विद्वान लिखते रहते हैं। मतलब ये जो छाप काटने वाला सिस्टम है, ये तो बढ़िया बढ़िया बनी हुई, तो बढ़िया आगनी थी, तो फिर जुलर थी, उनके ऊपर छाप कट गई, तो वो अब उससे धुई पे आ नहीं रही वो आज भी। इसके ऊपर आपने काफी संघर्ष किया भी, छाप काटने वालों को कुछ को आपने कहा, पर्सनली भी कहा होगा, रिक्वेस्ट सतीश की जी मैं बताता होगी। इस हूँ। विषय में मैं आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ। सन 70 के दशक में हमारी दिल्ली में जमीन बिकनी शुरू हो गई थी, गांव मंगोलपुर, प्रीतमपुरा, ये वजीरपुर वगैरह गांव की जमीन बिकनी, और इधर कंपटीशन शुरू हो गई। अब ये हमारी जाट बेल्ट है। हाँ, ये चौधरियों का है सारा। हाँ जी, ये हमारी जाट बेल्ट है। और जब जमीन बिकी तो लोगों ने कंपटीशन करवाए। आप पीछे हो गए फिर। हाँ जी, ऊट कराड़ा, यहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन हुआ है, प्रीतमपुरा। अब वहाँ क्या होता है कि एक आधा व्यक्ति हुआ करा रहा, कोई किसी जाट कवि की तो सुनाओ। अब उन लोगों को पता ही नहीं था हाँ, उस टाइम में ज्यादा कवियों को ध्यान नहीं रखा, कवियों को ध्यान नहीं रखते थे। तो वहाँ क्या होया कि मास्टर दयाचंद की रागनियों को वहाँ जाट कवि मेहर सिंह जी की छाप लगानी शुरू कर। हाँ, जब पब्लिक ने तो बेरा ही नहीं रहा कुछ। पब्लिक ने उनके लेकर तो कोई मतलब नहीं। और ये काम कराया व्यापारियों ने, जो रागनियों के व्यापारी थे, क्योंकि पैसा बहुत था। और ऐसी बातचीत नहीं है, खुद उन लोगों के मुंह पे भी राजकिशन मासे जी थे, पालेराम मासे जी थे, बाबूराम मासे जी थे, इन लोगों ने सबसे ज्यादा दयाचंद जी की छाप। हाँ, इनका था ही उसने तो जाट की कई बात, वो जाट मेहर सिंह की लगा। हाँ जी, सबसे ज्यादा पालेराम दैया जी ने। और इन्होंने जब छाप काटनी शुरू करी तो पब्लिक का तो वो इज्जत की ना कि हमने उसके मुंह से सुनी थी। हाँ, वो पक गई, मतलब 70 हाँ। 70 के दशक से। अगर आज मैं ये कहूँ कि भाई ये रागनी मास्टर दयाचंद माइना जी की है, तो मैंने कहा हाँ राजकिशन जी गा के चले गए। लेकिन राजकिशन जी के मुंह पे ही, पालेराम जी के मतलब सामने ही एक राम कुमार डीसी हुआ करते, डीसी राम कुमार जी, उन्होंने सुंदरपुर से थे वे, उन्होंने एक रागनी बनाई। और राजकिशन के मुंह पे भी और पालेराम जी के मुंह पे भी और बाबूराम जी मतलब इनके मुंह पे ये बात कही कि तुम छाप चोर, रागनी के माध्यम से उनकी बात। वो रागनी के बोल मेरे याद नहीं, लेकिन एक दो बोल याद है। बोला भाई राजकिशन गाँव है सुथरा, लेकिन एक बार कर दिया तुर्क चाल, बोला छाप काट दे, इस तरीके की। तो उनको ये जरा दिया था, उनके मुंह पे जरा दिया था कि तुम छाप चोर। हाँ, ये गलत है। अरे उन लोगों का भी कसूर नहीं, उन लोगों को पता ही नहीं था कि चलते सोशल मीडिया का जमाना आ गया। बस ये भी रह गया कि नक्की मेरा पटाड़ मेहर सिंह की छाप तक आ जाओ, गदाया हाँ, की छाप तक आ अभी भी जाओ। बहुत से कलाकार ऐसे करते हैं जो व्यापारी मैं गढ़वे बेंचू पे 90% व्यक्ति व्यापारी है, मैं उनको कलाकार हम मानता हूं। वो माहौल देखते हैं। वे माहौल देखते हैं। अगर दयाचंद वालों ने बुला लिए तो यहाँ दयाचंद जी की छाप, अगर
किसी और समाज में चले गए तो फिर वहाँ मेहर सिंह जी। जिसकी भी है हाँ। जो भी है और जाट कवि मेहर सिंह जी तो देखो छोटी सी बात, मेरे पिताजी का जन्म जो हो वो 1945 और वो 1944 में चले गए। जो व्यक्ति मेरे पिताजी के जन्म से भी पहले इस धरा को छोड़ के जा चुके, हम उस व्यक्ति की कैसे बुराई कर हाँ वो सकते? उसको उसका तो कोई कसूर नहीं, वो तो हमारे लिए पूजनीय है। अब बात में फिर वो तो हमारा था, आप पर क्या ना हमारा पर क्या ना करे। हाँ जी, हाँ इनको मूर्खतापन में कोई एक पीछे से आपने देखा था दादा लक्ष्मीचंद जी को भी गाली मिली है, उसके बीच में बात ठोक दी, बोले आप दयाचंद जी को भी गाली दे दो, है ना बीच में। हाँ ये सोशल मीडिया का माध्यम आपने हाँ। बताया है। और फिर सही बात ये है कि जाट कवि मेहर सिंह जी हमारे पूजनीय थे, पूजनीय है। कवि तो सारे पूजनीय हैं, जो भी पुराने जितना हुए हैं। प्रेम मैं दादा लक्ष्मीचंद जी से करता हूँ, जितना प्रेम मैं मास्टर दयाचंद मायना जी से करता हूँ, उतना ही प्रेम भाई हनुमान तो सुनो छाती फाड़ के दिखाऊं, लेकिन उतना ही प्रेम मैं जाट कवि मेहर सिंह जी से करता हूँ। सब तय करें जो हाँ। जो के संस्कृति जितने- प्रेमी है भाई, जो हाँ। भी कवि होया अच्छा होया है, बिल्कुल जी बिल्कुल, तो वो बात है, तो सारे अच्छे लगते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन जो गलत तो हो जाए तो फिर थोड़ा टिस कहीं ना कहीं मन अच्छा, में छोटी सी रहती है। बात है, हमारा क्या तो जाट मेहर सिंह कमेटी ने उठा रखा है और क्या हमने उनका उठा रखा है। इन्हें तीन कवियों में तीन गाने वालों का कसूर समझता हूँ, राजकिशन, पालेराम जी और बाबूराम जी। अगर ये तीनों गाने वाले छाप नहीं काटते तो क्या आज हम इकट्ठे नहीं बैठे पाते? हाँ सारे बढ़िया, कोई डिस्प्यूट तो है ही नहीं कोई। क्योंकि संस्कृति प्रेमी में भी संस्कृति प्रेमी हम हाँ भी। घर प्लाट तो धरे रोला सही कोई घर कोई रोला प्लाट तो कोई। कोई घर महाराज है ना, कोई रुपये हमारे ठग रखे ना, धरती मारी गया था। लेकिन एक हल्का सा मतभेद है, मनभेद नहीं, मतभेद है। और ऐसी बात नहीं, हम जब भी मिले हैं मेहर सिंह कमेटी के जितने भी आदरणीय व्यक्ति उनसे मिले हैं तो बड़ी प्रेम से बैठे। हाँ एक दो एक टुच्चा आदमी ना दारू पी ऐसे, मेरे पास में रिकॉर्ड है 16-17 धमकी आ रही है, रिकॉर्ड है मेरे पास 16-17 धमकी, और उन तक ही मंगा दो। लेकिन जो मेन व्यक्ति है मेहर सिंह कमेटी के, वे बड़े सील स्वभाव अच्छे आदमी, उनको कोई मतलब ही नहीं इस चीजों से। हम लोग वो फद्दू जो फालतू के आदमी फालतू जो है है बस में बे और कोई नहीं तो। और देखो रचना जो है वो चिल्ला के बोलती है कि मैं किस कवि की। हाँ हर कवि का अपना अपना कोई ना कोई अंदाज सा हो है, बिल्कुल। रचना- उसी अंदाज की उसकी रागनियां मिलेंगी। रचना ये बताती है कि भाई मैं किस कवि की हूँ। रचनाओं में फेरबदल, अब लोग बात कहते हैं राजकिशन ने गाई है, जो राजकिशन ने गाई है वही रचना नु की नु सामने रख के दिखाओ और मैं उस रचना के भेद खोलूंगा, उसका जवाब दे दूंगा। ये तो फिर वो लंबा प्रोसीजर है, ये तो हाँ। काफी साल से चले रहा, आप भी हाँ। पूछ रहे हो वो भी कह रहे हैं। नहीं कोई नहीं, कुछ लेकिन नहीं। इसका मतलब अभी जैसे आपका भी कह रहे हो कोई मतभेद नहीं है, तो शायद वो भी यही बातें कह रहे हैं जब आपसे बातचीत होती है, बातें करते हो। लेकिन ये मतलब एक कहीं ना कहीं मन में डिस्प्यूट तो रहेगा है, हाँ जी, क्योंकि वो चाहे कलाकारों की बदौलत हो, जी, क्योंकि वो भी होने लग रहा है वो काम, बिल्कुल वो बिल्कुल। काम चलो पीछे गलती होगी किसी से भी। अच्छा जो पुराने हैं उनको तो पता है, उस चीज को खत्म करने के लिए आपको मैं रेगुलर देख रहा हूँ, आप उस चीज के लिए प्रयासरत हो। बिल्कुल, अब भाई बिल्कुल। कैसे भी डिस्प्यूट खत्म हो, जो मारी हो मार दो रहे जब भाई थारी गणी है तुम गा लो, इसका कोई सीधा सा कोई सोल्यूशन है, मतलब कोई सुझाव दे सकते हो उनको भी कैमरे के माध्यम से, शायद इंटरव्यू वो भी देखेंगे आपका, तो इस कैमरे के माध्यम से कोई सा कोई सीधा सुझाव दे सको जिससे डिस्प्यूट खत्म हो जाए, क्योंकि सारे एक मुट्ठी तो मानस रह जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कल्चर तो हमारा डाउन में जाने लग गया है, इतने आदमी रह रही आपस में लड़े जा। देखो जी, हम तो एक बात कहूँ शर्मा जी, बोला था तुम दास सज्जनों के, हम तो सज्जनों के दास थे, है और हैं। माझे जी ने एक बात कही है, बोला भाई बुंडी हो से गरीबी तुम चाहे तो सहारा दो, अकल बिना उघाड़ी नंगी कच्चा कुर्ता पहरा दो, धमकाओ मारो चाहे डंडा लेकर डरा दो, गरीबी का कोई मोल नहीं होता। रचनाओं को सामने रखो, बैठो, बैठ कर रचनाओं के शब्दों को देखो, वे जो चीजें उसमें बात कही गई है, रचनाओं में बात कही, अगर वे आप लोगों पर लागू होती हो तो वे हमें मंजूर है। एक छोटी सी बात बताऊंगा,
आखिरी कली में दयाचंद जी की में एक आखिरी रागनी है आजा भारत के बोस बंगाली, जो अपने राजेंद्र खरकिया जी ने भी गा रखी है। उसमें आखिरी रागनी है, वो आखिरी रागनी में आखिरी लाइन है, बोला उस बेईमान जिन्ना ने भारत की सीम बटा ली। अब सीम तो बटी 1947 में। हमारे जाट कवि मेहर सिंह जी भाई इस धरा को छोड़ के चले गए 1944 में। अब ज्योतिषाचार्य तो हो नहीं सकते कि भाई 3 साल पीछे भी कहा के चले गए। ये किस्सा ही 19 मतलब ये आपका कहने का कुछ कहीं ना कहीं मतलब एक बोधा जान के नहीं, उनका कसूर नहीं, मेहर सिंह कमेटी का इसमें कोई कसूर नहीं। मेहर सिंह कमेटी के सामने तो ये सारी चीजें परोस के दी गई है। कसूर है पाले राम जी का, कसूर है राजकिशन जी, जिन्होंने छाप काटी। व्यापारी, मैंने कहूँ संस्कृति के असली व्यापारी थे। ये भी कुकर मानना जब उन नबी वो परोस के आज ये भी ना जामे थे जो ये वाले पर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब इन क्या कहते हो पड़ोसी चीज वो आप वाली बात है कि आपने जब देखे नहीं तो आप उसको बुराई भी कैसे करें। इन कभी जामन तो पहले सारी चीज तैयार मिली इन नहीं तैयार मिली, तो यही है कि किस तरीके से मान। अब उनको हम तो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, वो ये बात आ जाए हनुमान तो सुनिए छाती फाड़ के दिखा। लेकिन इस दिन में आज भी चाहे वो जाट मेहर सिंह कमेटी हो चाहे कोई भी कमेटी हो, मन कुड़मुड़ाता है जो कोई प्रोग्राम करता है जाट मेहर सिंह जी का, तो मन कुड़मुड़ा हुआ है चले गया और लुकमा गए भी है। हाँ परत देख के ना हाँ भाई देख के तसी। अब वहाँ फिर कोई छाप काटता है, कुछ ने चौचलू अभी उछले हैं। हाँ तो वे छाप काटे तो वहाँ थोड़ा दिल दुख का फिर चलिए। अगर सच्ची संस्कृति प्रेमी की ओर तब लोग का प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि जाट मेहर सिंह जी की रचनाएं नहीं है। काला चांद जाट मेहर सिंह जी का किस्सा, उसको रचनाएं बहुत अच्छी रचनाएं हैं। और वो मैं क्या बताऊं, कहने का अर्थ ये है जी, या तो प्रेमी है या तो फिर मान लीजिए चर्चा चाहो तीन तो घड़ी साल हो गए, इसमें तो कितनी ये बढ़ा लेंगे। हाँ। लेकिन फिर भी भाई ऐसा हमारी तरफ से ये पर्सनल सुझाव है कि ये एक मुख्य मानस रह रहे सारे हरियाणा में जो रागनी कल्चर को समझते हैं और इसका पता है जिनको इसमें कितना ज्ञान है, चाहे वो चौधरी मेहर सिंह समिति है, चाहे महाशय दयाचंद समिति है, चाहे दादा लक्ष्मी चंद समिति है, या और भी काफ़ी कवियों ने बना रखे पंडित जगदीश के नाम से भी, और भी तकरीबन हर कवियों के नाम से। ये इतने आदमी हैं जितने से, और इनमें बढ़न भी नहीं लाग रहे हैं। देखो पिछले कवि कितने कवियों का मतलब अंत हो गए, वो घटने लाग रहे हैं। आज आप देखो सुनो, समाल के कवि हुआ दादा रति राम जी काफी पता लग रहा है, बहुत होया। उनकी रचनाएं किससे, दादा सोहनलाल कुंडलिया, उनकी रचनाएं की खत्म मतलब काफी बाजे भगत जी की रचनाएं कहाँ गई। काफी हद तक बता दिया, घने कवि हुए हैं जिनका मतलब नाम में मिट गए, नाम में मिट गए, ये रह रहे हैं, ये इतने रह रहे हैं। और भाई ये भी अपना कम से कम वह बात है कि मेल मिलाप और वो वाली बात है, मन भेद मत करो, मत भेद तो तू चाली जागा ना, मत भेद तो सके भाइयों में भी हो गया। अपना थोड़ा घना चाली जाता हो भी कम से कम बोले लोग दिखावा था राज्य नहीं, वो ऐसी कोई बातचीत नहीं। ऐसे जब भी मेहर सिंह कमेटी से जैसे अपने सनी दयाजी मिले अच्छी तरीके से, बड़े प्रेम से, आशीष दयाजी के बड़े मिले, मतलब पता चला भाई आशीष दयाजी है भाई साहब, वे भी अच्छी तरीके से बोले हैं। हाँ सनी दयाजी तो हमारी काफ़ी बार फोन पर बात हुई, वैसे भी आमने सामने भी मिले, प्रेम से मिले। तो ईद के कार्यक्रम चल रहे हैं प्रधान जी अभी, मतलब अगला नेक्स्ट स्टेप अभी जो मैंने सुना है अपना जो दादा लक्ष्मण आश्रम जो बन गया अमरावती में, उसके पास में ही आपने अभी महाशय दयाचंद का हेड ऑफिस बनाने के लिए ज़मीन ली है। तो अभी वहाँ पे कोई कार्यक्रम वगैरह आगे कब करवा रहे हो, या मतलब क्या कोई आगे का कोई प्रोसीजर है? देखो जी मैं बताऊँ बात क्या है, राष्ट्रीय कवि महाशय दयाचंद प्रचार कमेटी दादा लक्ष्मी चंद आश्रम के ही मतलब एक सेवक समझे, तो हमारा तो हेड ऑफिस वो है, हमारा हेड ऑफिस तो दादा हनुमान कौशिक जी का ऑफिस हो गया। और तो वैसे हाँ, तो मान ले जहाँ भी तो बैठे हाँ, तो लेकिन कुल प्रेम मिला- सारा है। हाँ, लेकिन हमें हमारी कोशिश है कि भिवानी आसपास या रोहतक के आसपास उस ईश्वर ने चाहा तो कलानौर क्षेत्र में राष्ट्रीय कवि महाशय दयाचंद माइना जी का एक भव्य आश्रम बनेगा,
बहुत गजब का आश्रम बनेगा आने वाले समय में। और उस आश्रम में हर कवि की मतलब एक ग्रंथावली भी, हाँ, रचनाएं जो भी है। सब हर कवि की। और वहाँ हर, जैसे आज देखो हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन है, इस संगठन ने किसी से भी, कवि से भी कोई लेना देना नहीं। हर कवि का सम्मान, हर कलाकार का सम्मान। हाँ, कोई भी अब हो। 17 तारीख से और 20 तारीख तक के जो प्रोग्राम है, इनमें देखो जितने भी हमारे कलाकार इस धरा को छोड़ कर चले गए हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वो कैसे कैसे कवियों को आगे लेकर आ रहे हैं, उनको भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जिन कवियों का हमने नाम ही नहीं पता, कभी सुना ही नहीं, उन कवियों की तो इन्हें क्या लालच है। यही इसी रूपरेखा पे प्रचार कमेटी काम करेगी। हर कवि का सम्मान, हर गायक का सम्मान। गायक मतलब गायक, व्यापारी नहीं। अब मतलब जो संस्कृति से जुड़े होना चाहिए हाँ गायक, जी, हाँ मतलब जी। यूँ को ना भाई कोई देखो, मतलब लोभ तो सब नहीं हो, लेकिन इतना अंत लोभ भी मत हो अंत में कि भाई सिर्फ पैसे के लिए गलत भी करने के लिए तैयार हो जाए। तो यही बात है कि और कुछ नहीं। और फिर वही बात आती, बोले हनुमान तो है नहीं हम भाई बातचीत कितनी कर लिया। तो भाई ये आज हमारे साथ थे महाशय दयाचंद प्रचार कमेटी के प्रधान जी, भाई पहलवान जी भी हैं, अरे दिल्ली में आपने ना कुछ नहीं। सुनील पंजाब कोट दिल्ली से, जो एक अद्भुत संस्कृति प्रेमी और गाने का शौक भी रखते हैं। एक यूँ है प्रधान जी, बात तो अपनी शायरी की हो, ये कोई बहुत ही बढ़िया कोई महाशय दयाचंद जी के भजन की एक कली जरूर सुनो। हाँ, बातें आराम तो सुना दो, कोई दिक्कत नहीं ज्यादा। तेरा सतगुरु मुनिषि ज्ञान का साबन, तेरा दाग जिगर के धो देगा। तेरा तने समझावने आया दयाचंद, यो मुंह का थूक दिलो देगा। बोले रे मत ना सताओ गरीबान, यो गरीब बेचारा रो देगा। जय गरीब का पड़े सास ना, तन जड़ जमूल तक खो देगा। तेरा रोजगार व्यवहार में टोटा, तेरे धन में खामी आ जाएगी। जय गरीब सताए जागे ते, यो फिर गुलामी आ जाएगी। एरा माड़ी कार वो पूरी करनी, आख्या के श्यामी आ जाएगी। जय गरीब सताए जागे फिर गुलामी आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अरे, प्रधान जी, हाँ। आपने इतना समय दिया। और भाई सारे भाइयों ने राम राम।